मनीष कश्यप को लेकर जो मनोज तिवारी हैं, बीजेपी के नेता हैं और सांसद भी हैं, और पहले विजय सिन्हा आए थे। मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं जी अगर कोई मिस्टेक हो गया, मिस्टेक सबसे होती है जी ऐसा नहीं है, कोई दुनिया का आदमी नहीं कह सकता कितना ही बड़ा आदमी है। नहीं, देखिए महागठबंधन के कई ऐसे नेता हैं जिनका बयान आप देखिएगा या उनके बोलने का जो तरीका है उसको आप देखिएगा ना, तो दिन में 3 बार उन पर केस होना चाहिए। सामान्य आदमी से भी, चाहे पढ़ा लिखा आदमी से भी कभी कभी बोलने में एक आध बार मिस्टेक हो जाती है, कुछ करने में मिस्टेक हो जाती है। क्या के चोर के लिए अब राइफल लेके नहीं परताना जाएगा जो शूट कर देंगे। देखो खीरा किसी का चुरा लिया, उनका हीरा नहीं चुराए हुए है, तो अब खीरा के चोर पर एकदम राइफल लेके तैनात है। मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है वो भी अच्छा नहीं। तो आपका क्या मानना है, जैसे मनोज तिवारी ने बोला कि बिहार सरकार ने दबाया, क्या आप भी मानते हैं? दबाया, मैं तो कह रहा हूँ कि कई लोग हैं इस महागठबंधन में जो मंच पर बैठते हैं, जो नारा लगाए हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उस पर पहले कार्रवाई करना चाहिए, जो राष्ट्र के विरोध में है, जो देश धर्म के विरोध में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। हमारे साथ पूर्व विधायक कल्याणपुर और केसरिया के माननीय श्री सचिंदर प्रसाद सिंह हैं, और इनसे जानेंगे जो बिहार में हो रहा है उस चीजों के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से, बीएनडी जो आपका न्यूज है, इसके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मनीष कश्यप को लेकर जो मनोज तिवारी हैं, बीजेपी के नेता हैं और सांसद भी हैं, और पहले विजय सिन्हा आए थे मनीष कश्यप को लेकर बोले थे, और मनोज तिवारी भी बोले हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया है मनीष कश्यप को लेकर? क्या सब बिहार सरकार उनको सता रही है इस मामले में? देखिए महागठबंधन के कई ऐसे नेता हैं जिनका बयान आप देखिएगा या उनके बोलने का जो तरीका है उसको आप देखिएगा ना, तो दिन में 3 बार उन पर केस होना चाहिए। ठीक है। अब मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं अगर कोई मिस्टेक हो गया, मिस्टेक सबसे होती है, ऐसा नहीं है, कोई दुनिया का आदमी नहीं कह सकता कितना ही बड़ा आदमी है। नहीं, आदरणीय अपने देश के सबसे बड़े जो संस्कार को दुनिया में बढ़ाने वाले व्यक्तित्व थे आदरणीय आचार्य स्वामी विवेकानंद। वो भी जब शून्य पर भाषण देने गए थे, कहाँ गए थे? शिकागो में गए थे, अमेरिका के। और लगातार जब हिंदी में शून्य उनके सामने लिखा हुआ था, 2 मिनट का समय मिला, बोलते बोलते लंबा टाइम मिल गया। एक बार जब हिंदी सम्मेलन हुआ, उसी में हिंदी सम्मेलन हो रहा था, तो हिंदी में बोलना था, तो उनका शब्द खत्म नहीं हो रहा था हिंदी का, तो अंत में खैर बोल के, अब खैर एक उर्दू शब्द है, खैर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, खैर बोल के एक शब्द उसका उर्दू में जोड़कर और हिंदी पर जो संगोष्ठी थी उसको उन्होंने समाप्त किया था। उसके अलावा कोई शब्द उनका, हम लोग भी उसका अध्ययन किए हुए हैं, दूसरा कोई शब्द उनका हिंदी के अलावा दूसरे भाषा का नहीं मिला। अगर कोई सामान्य आदमी से भी, चाहे पढ़ा लिखा आदमी से भी कभी कभी बोलने में एक आध बार मिस्टेक हो जाती है, कुछ करने में मिस्टेक हो जाती है। अब इसका मतलब ही नहीं है ना जो खीरा के चोर को, जो हम लोग के गांव में लोकोक्ति करते हैं, खीरा के चोर को कनैठी काफी है। अब खीरा के चोर के लिए अब राइफल लेके नहीं परताना जाएगा जो शूट कर देंगे। देखो खीरा किसी का चुरा लिया, उनका हीरा नहीं चुराए हुए है, तो अब खीरा के चोर पर एकदम राइफल लेके तैनात है। हीरा का चोर नहीं पकड़ा रहा है, खीरा के चोर पर आप तैनात है कि इसको AK-47 से मार देंगे, तो ये अच्छा नहीं है। और मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है वो भी अच्छा नहीं है। तो आपका क्या मानना है, जैसे मनोज तिवारी ने बोला कि बिहार सरकार ने दबाया है, क्या आप भी मानते हैं? दबाया, मैं तो कह रहा हूँ कि कई लोग हैं इस महागठबंधन में जो मंच पर बैठते हैं, जो नारा लगाए हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उस पर पहले कार्रवाई करना चाहिए, जो राष्ट्र के विरोध में है, जो देश धर्म के विरोध में है। मनीष कश्यप तो ऐसा नहीं बोला है ना, लेकिन आप देख रहे हैं कन्हैया कुमार घूम करते हैं। कन्हैया कुमार का देखे ना आप, वो जब JNU यूनिवर्सिटी में जब उनका बयान चल रहा था, इनके साथी लोग क्या कर रहे थे, और ऐसे सैकड़ों नेता हैं हिंदुस्तान में इस महागठबंधन के जो बराबर देश के। ये क्या बोले थे आपको, राहुल गांधी जी क्या बोले थे जब अभी विदेश गए थे? तो कभी लोग पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, कभी इंग्लैंड कहते हैं। इंग्लैंड का संसद बहुत अच्छा है, जो आदमी हमको 217 साल गुलाम बना के रखा, आज उसी की गुलामी के विषय में आप कहते हैं इंग्लैंड का संसद भारत से बहुत अच्छा है, मतलब आप फिर उसी गुलामी को लौटाना चाहते हैं। तो ये लोग बोलते हैं, तो इन लोगों के लिए वो भाषा है। अब किसी आदमी से मिस्टेक हो गया तो उस पर एकदम ना F-16 या MiG-25 विमान लेके पड़े हुए हैं, जो उसको एकदम टैंके से उड़ा देना है, ये कहीं से अच्छा नहीं है। ये सबसे गलत है, ये गलत है, एकदम गलत है। मिस्टेक अगर वो आदमी एक्सेप्ट कर लिया, उसको समाप्त करना चाहिए उस विषय को। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई, दर्शक और शुभचिंतकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे थे बीएनडी न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। जय हिंद।